हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज जो हमारी एक्सरसाइज 1.4 है उसके हम सम करने वाले हैं। 8th से 12th सम हमारे रहते हैं। एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो जाएगी। इस एक्सरसाइज के अंदर हमारे दो टॉपिक रहेंगे। अब इन समों के अंदर डिसजॉइंट सेट, फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो डिसजॉइंट सेट रहने वाला है। डिसजॉइंट सेट को अच्छे से समझिए। इफ़ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट A intersection B equal phi, then A and B are called disjoint set। ऐसे दो सेट जिनके अंदर इंटरसेक्शन फाई हो, इंटरसेक्शन का मीनिंग कॉमन एलिमेंट होता है, कॉमन एलिमेंट जिसके अंदर फाई है, कॉमन कुछ नहीं है, हम कह सकते हैं कि वो दोनों के दोनों सेट डिसजॉइंट सेट होंगे। ऐसे दो सेट जिनके अंदर एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो वो डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। अगर एक भी एलिमेंट कॉमन हो गया तो इंटरसेक्शन फाई नहीं होगा और वो डिसजॉइंट सेट नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल देख लीजिए आप, ए जो सेट हमारे को दे रखा है वो 2 4 6 8 यानी इवन नंबर का सेट है, और बी जो हमें दे रखा है वो 1 3 5 7 यानी ऑड नंबर का सेट है। तो यहाँ दोनों के अंदर इंटरसेक्शन अगर हम फाइंड करें तो क्या आएगा? फाई आएगा। कुछ भी कॉमन नहीं है, जो एलिमेंट ए में है वो बी में नहीं है और जो बी में है वो ए में नहीं है, तो दोनों का इंटरसेक्शन फाई है, इसलिए ये दोनों के दोनों सेट डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे। अब अगला जो टॉपिक है वो हमारा है डिफरेंस ऑफ ए सेट, दो सेट का डिफरेंस करना। द डिफरेंस ऑफ ए सेट ए एंड बी इन दिस ऑर्डर इन द सेट ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग टू ए बट नॉट बिलोंग टू बी, वी राइट ए माइनस बी। यानी ए माइनस बी करेंगे, हम डिफरेंस करेंगे सेट में, तो वो ए में बिलोंग होने चाहिए बट बी में बिलोंग नहीं होने चाहिए, और उसको हम राइट ए माइनस बी करेंगे। यानी पहला जो हमारा सेट होता है उसके एलिमेंट होने चाहिए और वो दूसरे बी जो सेट है उसमें बिलोंग नहीं करने चाहिए, वो ए माइनस बी होता है। ये दो ही टॉपिक हमारे इन समों के हैं। आज डिसजॉइंट सेट पूछा है कुछ समों के अंदर, कुछ समों के अंदर हमें डिफरेंस ऑफ ए सेट निकालना है। हम बात करें, हमारे पास यहाँ एनसीईआरटी बुक अवेलेबल है और एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 1.4 के जो हमारे पास 7th जो सम अभी हम जो करने वाले हैं वो सम करने वाले हैं 8th सम। 8th सम हमारे आपकी स्क्रीन के सामने होगा। 8th सम के अंदर स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, मैं यहीं बुक से करा देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर डिसजॉइंट सेट, पूछा है कि इनमें से कौन सा पेयर डिसजॉइंट सेट का है। तो पहले देखिए, पहले के अंदर जो सेट दे रखा है उसके अंदर 1 2 3 4 एंड एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन इक्वल एक्स एंड ग्रेटर देन इक्वल 4 एंड लेस देन इक्वल 6। तो यहाँ इस सेट में देखिए 4 एलिमेंट भी है, 4 के इक्वल भी हो सकता है और इधर भी 4 है, तो 4 एलिमेंट कॉमन हो गया। बट डिसजॉइंट तो वो होते हैं जिनमें एक भी कॉमन ना हो, यहाँ तो 4 कॉमन पड़ा है, इसलिए ये डिसजॉइंट सेट नहीं होगा। सेकंड में देखिए ए ई आई ओ यू और इधर सी डी ई एफ, तो इनके अंदर एलिमेंट ई कॉमन पड़ा है, ई एलिमेंट दोनों में है, तो ये भी डिसजॉइंट सेट नहीं होगा। डिसजॉइंट सेट वो होते हैं जिनमें एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो, यानी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल 5 के हो। तो यहाँ ई एलिमेंट है वो कॉमन है, इसलिए ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। पहले में 4 कॉमन है, इसलिए डिसजॉइंट सेट नहीं है। थर्ड पे देखते हैं, एक्स इज ए इवन इंटीजर और एंड एक्स सच दैट एक्स इज ए ऑड इंटीजर, ये डिसजॉइंट सेट है क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे इवन इंटीजर हैं और इसके अंदर सारे के सारे ऑड इंटीजर हैं। जो इसमें है वो इस सेट में नहीं है, इसमें है वो इसमें नहीं है। दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन निकालना चाहे तो वो फाई आएगा, और जो थर्ड पार्ट है वो हमारा डिसजॉइंट सेट है। तो इसमें यही बताना था कि डिसजॉइंट सेट कौन से हैं 8th सम में। तो 8th सम का जो थर्ड पार्ट है वो डिसजॉइंट सेट का एग्जाम्पल है, डिसजॉइंट सेट वो हैं, बाकी फर्स्ट और सेकेंड डिसजॉइंट सेट नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। 9th सम की तरफ बढ़ते हैं, उसमें हमें ए बी सी डी सेट दे रखे हैं और सभी बहुत सारे पार्ट दे रखे हैं। यहाँ पे हमारे पास 12 पार्ट दे रखे हैं और सभी में माइनस करना है, किसी में ए माइनस बी करना है, किसी में बी माइनस ए करना है, किसी में डी माइनस सी करना है, किसी में बी माइनस डी करना है। अलग अलग पार्ट्स दे रखे हैं, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, सभी पार्ट्स हो जाएंगे। हम यहाँ पे 1 2 पार्ट्स कर लेते हैं इसके। जो 9th सम है उसका हमारे पास यहाँ फर्स्ट पार्ट ही किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें ए माइनस बी फाइंड करना है, ए माइनस में बी फाइंड करना है, हमें ए माइनस बी फाइंड करना है। इसका मतलब ए के एलिमेंट जो बी में ना हो, तो ए में देखो 3 है, 3 बी में नहीं है, ये आएगा 3।
6 भी आएगा क्योंकि बी में नहीं है, 9 भी आएगा, 12 नहीं आएगा क्योंकि बी में है, वो कैंसिल हो चुका है, दोनों में है, ये माइनस हो चुका है। 15 आएगा, 18 आएगा और 21 आएगा। यानी ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है। 3 बी में कहाँ है तो ये भी आएगा। 6 नहीं है, 6 भी आएगा, 9 भी आएगा, 12 नहीं आएगा क्योंकि 12 बी में है। यानी 12 इधर भी है उधर भी है, वो माइनस होकर के 0 हो गया। कहने का मीनिंग डेफिनेशन के हिसाब से 12 नहीं आएगा क्योंकि वो बी में भी है। 15 आएगा कि वो बी में नहीं है, 18 भी आएगा और 21 भी आएगा। तो जो नाइन्थ सम का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें a माइनस बी जो हमारा आंसर है वो आंसर हो जाएगा 3, 6, 9, 12, 8, 21। सिमिलरली आप सभी निकाल सकते हैं, ये ध्यान रखें। जिसमें भी हमें निकालना, जो पहले सेट के वो एलिमेंट आएंगे जो दूसरे सेट में एलिमेंट नहीं होंगे। सिमिलरली हम 10th पार्ट की तरफ बढ़ जाते हैं, 10th सम की तरफ बढ़ते हैं। 10th सम के अंदर हमें x जो सेट है वो दे रखा है ABCD और y सेट दे रखा है FBDG। फाइंड करने हमें ये माइनस करना है, x माइनस वाई करना है, यहाँ y माइनस एक्स है, यहाँ इंटरसेक्शन पूछ लिया तो इसका हमने सेकंड पार्ट कर रखा है y माइनस एक्स। y सेट पहले है इसके अंदर, तो y के वो एलिमेंट जो x में ना हो, तो y के एलिमेंट वो देखो, y के एलिमेंट f उसमें है क्या, नहीं है तो f आएगा। d उसमें है क्या, है, वो नहीं आएगा। d उसमें है, वो भी नहीं आएगा। g उसमें नहीं है तो वो आएगा। यानी f और g इसका आंसर आने वाला है। अगर हम y माइनस एक्स करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो f और g आ जाएगा। सिमिलरली अगर इंटरसेक्शन भी पूछ ले, इसमें थर्ड पार्ट के अंदर इंटरसेक्शन पूछा हुआ है, थर्ड इंटरसेक्शन भी हम फाइंड कर लेते हैं। x इंटरसेक्शन y यानी कॉमन एलिमेंट होता है, हमने पिछले समूह में कर चुके हैं ये बातें। तो इंटरसेक्शन इसमें कॉमन क्या है, कॉमन इसके अंदर b दिखाई दे रहा है और d दिखाई दे रहा है, तो b और d इसके अंदर कॉमन एलिमेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ जाते हैं। 11th सम करते हैं हम। इफ़ r इज ए सेट ऑफ ए रियल नंबर, r जो है वो रियल नंबर का सेट है और q इज ए सेट ऑफ ए रेशनल नंबर, व्हेन व्हाट इज द r माइनस क्यू। r माइनस क्यू बड़ा अच्छा सम है। r माइनस क्यू रियल नंबर है। रियल नंबर तुम्हें पता होगा, रियल नंबर के अंदर रेशनल भी होते हैं और रेशनल नंबर दोनों की कलेक्शन रियल नंबर कहलाती है। तो रियल नंबर में से रेशनल नंबर क्यू हमें माइनस करना है। देखो रियल में रेशनल और इरेशनल दोनों हैं और इसमें से क्यू यानी रेशनल नंबर माइनस हो गया तो पीछे बचा ही क्या, इरेशनल नंबर बचा। यानी आर के वो एलिमेंट आएंगे जो क्यू में नहीं होंगे। तो आर के इरेशनल जो एलिमेंट हैं वो क्यू में नहीं है क्योंकि क्यू में सारे के सारे रेशनल नंबर हैं। इसीलिए जो आर माइनस क्यू हमारा बनने वाला है वो बनेगा सेट ऑफ रेशनल नंबर। सेट ऑफ रेशनल नंबर हमारा बनने वाला है। सेट ऑफ रेशनल जो नंबर है वो हमारा बनने वाला है। ये हमारा इसका 11th का आंसर आने वाला है। आर माइनस क्यू है वो सेट ऑफ इरेशनल नंबर। अब हम 12th सम की तरफ बढ़ जाते हैं। 12th सम के अंदर देखिए, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई यूर आंसर। हमें ट्रू फॉल्स बताना है। देखिए फर्स्ट के अंदर 1, 2, 3, 4 दे रखे, 3, 6 आर डिसजॉइंट सेट। ये कह रहा है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट का कंसेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए कि ऐसे दो सेट जिनके अंदर एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो वो डिसजॉइंट सेट होता है। तो यहाँ पे देखो 3 कॉमन पड़ा है, 3 कॉमन पड़ा है तो कहाँ डिसजॉइंट सेट है, ये डिसजॉइंट नहीं हो सकते ये। और ये कह रहा है डिसजॉइंट सेट, तो ये फॉल्स है स्टेटमेंट। सेकंड के अंदर भी देख लीजिए, ए कॉमन दिखाई दे रहा है हमें, ए कॉमन है इसके अंदर और ये कह रहा है डिसजॉइंट सेट, तो ये भी डिसजॉइंट सेट नहीं है, ये भी फॉल्स है। यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों फॉल्स हैं। थर्ड पढ़ते हैं 2, 4, 2, 6, 10, 14 और 3, 7, 11, 15 आर डिसजॉइंट सेट। बिल्कुल सही बात है, दोनों डिसजॉइंट सेट है क्योंकि जो एलिमेंट इसमें है वो इसमें नहीं है, इसमें वो इसमें नहीं है। दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो 5 आएगा। तो दोनों डिसजॉइंट सेट है। सही बात है, बिल्कुल ट्रू है ये। फोर्थ 2, 6, 10 और 3, 7, 11 आर डिसजॉइंट सेट। बिल्कुल सही बात है ये भी। दोनों के दोनों जो सेट हैं वो डिसजॉइंट है क्योंकि एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। उम्मीद करता हूँ पूरी एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। हमारी 1.4 कंप्लीट हो चुकी है। जल्दी ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आने वाले कुछ दिनों में। तो इस जो हमारे आज की जो टॉपिक है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारा डिसजॉइंट और डिफरेंस ऑफ ए सेट था।
तो डिसजॉइंट और डिफरेंस ऑफ ए सेट अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी सारे पार्ट आपने इसके करने हैं और हमें सेंड कर देना है होमवर्क। सभी जो टाइप ऑफ सेट जो कल हमने सेंड किया था वो अच्छे से रीड करें, सभी सेटों की जो डेफिनेशन है वो याद करें आप। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट, एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट, डिसजॉइंट सेट, इक्वल सेट, बहुत सारे सेट की डेफिनेशन विद एग्जांपल बहुत ही अच्छे फिगर के माध्यम से भी समझा रखा था कल जो हमने इमेज भेजी थी आपको। तो उसको अच्छे से आपने रीड करना है, पढ़ना है, कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। बहुत ही ईजी चैप्टर है, अच्छे से आपने करके होमवर्क और हमें सेंड कर देना है।